मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, कल तक फैसला मुतवक्के। मगर इस फैसले से पहले बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और पार्लियामान के इजलास में तहरीक इंसाफ को बात न करने देने पर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज भी सामने आ गई है। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी के बावजूद परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इद्दत निकाह केस में भी आज बुशरा बीबी की वकील खतीजा सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए। खावर मानिका ने मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल राय लेने और इद्दत के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामी स्कॉलर्स की राय लेने के लिए 2 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। जबकि सलमान सफदर ने तलाकनामे पर टैंपरिंग होने का नुक्ता दराज किया। अदालती हुक्म पर 2 दिन में सेशन कोर्ट को इस केस पर भी फैसला देना है। तहरीक इंसाफ से जुड़े कानूनी मामला तेजी के साथ अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर भी फैसला महफूज है। फैसला क्या होना चाहिए, इस पर फुल कोर्ट के मुशावरती इजलास का फैसला भी महफूज कर लिया गया। आज जराए इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के इस केस का फैसला कल सुनाएगी। लेकिन इस फैसले से पहले इमरान खान की जानिब से एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। नायब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इमरान खान ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया और इस जवाब में इमरान खान ने लिखा है कि माजी के फैसले मद्देनजर रखते हुए और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में कहा है कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यह मेरी जात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। इमरान खान ने लिखा है कि पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नायब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया और इन कवानीन का मकसद किसी पर्दे वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकायक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में भी इमरान खान ने चीफ जस्टिस पर तंकीद करते हुए कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। इमरान खान ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी? सुप्रीम कोर्ट में हमारी इंसानी हकूक और 8 फरवरी की दरख्वास्तें क्यों नहीं सुनी जा रही? इमरान खान ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल होते हैं? इमरान खान ने एक बार फिर यह अंदिया भी दिया कि मैं भूख हड़ताल जरूर करूंगा, मगर अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने भी इमरान खान के बयान की तस्दीक करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए हैं। काजी फायज ईसा का एक बायस है पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, इसलिए उनको किसी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बेगम ईसा ने खान साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब शुड स्टॉप कैपिटलाइजिंग ऑन रियासत मदीना। तो इन वजूहात के ऊपर खान साहब मजबूर हुए कि वो इन राइटिंग काजी फायज ईसा साहब को एड्रेस करें। पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, काजी फायज ईसा और आमिर फारूक उसके 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन चीफ जस्टिस को तंकीद का निशाना बनाते रहे हैं। 3 जुलाई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने चीफ जस्टिस पर शदीद तंकीद करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस चाहते हैं मामलात लटके रहें। जब भी इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह ठहराने की बात की जाती है तो चीफ जस्टिस उसके दिफा में खड़े हो जाते हैं और प्रोसीडिंग का रुख लेफ्ट, राइट या अप एंड डाउन करके इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं। रऊफ हसन ने यह भी दावा किया था कि जब मुंसिफ खुद इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दे तो फिर इंसाफ मांगने वाले कहां जाएंगे? मुंसिफ खुद आइन की तजलील पर तुले हुए हैं। रऊफ हसन ने इससे पहले यह भी कहा था कि किस आइन में लिखा है कि आप पिटीशन नीचे रखकर बैठ जाएं। गैर अहम पिटीशंस को सुनने का सिलसिला जारी है। रऊफ हसन ने यह भी दावा किया था कि ये तमाम चीजें लंदन प्लान का हिस्सा हैं और सवाल उठाया था कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस लंदन प्लान का हिस्सा हैं। रऊफ हसन की इस शदीद तंकीद की शिकायत सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की तो चीफ जस्टिस का जवाब हैरान कर देने वाला था कि हमने तो रऊफ हसन के भाई फवाद हसन फवाद को रिलीफ दिया था।
साहब ने अपने पहले जवाब में कहा था और लोग भी तो कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ तो कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करें? आई थिंक मिस्टर रऊफ हसन थे, उन्होंने की थी। कौन है रऊफ हसन? आई बिलीव ही बिलोंग्स टू पीटीआई। किसके मुतालिक कहे थे? एक आपके बारे में था और एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में। फवाद हसन के भाई हैं? आई बिलीव यस। अच्छा, उन्होंने ये कलमात अदा की जब फवाद हसन साहब को हमने बहुत रिलीफ दी थी, उनको इस बात से तकलीफ हुई कि उनके भाई को रिलीफ मिली। हो सकता है कभी कभी तो कुछ हो सकता है कि भाई अब मेरे भाई को रिलीफ क्यों देती है। हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत इस जमाने में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया, अपनी वालिदा को कह दी, उसने कहा तो उसको जाके कह दो, जो कहता है वही होता है। अहम केसेस में फैसलों से पहले जजेस पर अदम एतमाद एक संगीन मामला है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि अगर ये फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गए तो ये जवाब बाकी रहेगा कि तहरीक इंसाफ ने पहले ही इन जजेस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। माजी की रवायात को देखा जाए तो ऐसी ही तंकीद और अदम एतमाद के जरिए जजेस पर दबाव बढ़ाया जाता रहा है। हमने पैनामा फैसले में नवाज शरीफ की नाअहली और पार्टी सदारत से हटाने के फैसले से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद तंकीद भी देखी और आज जस्टिस तारिक जहांगीरी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस सुनने पर उनके खिलाफ भी बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात से जुड़े 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज परवेज खटक ने भी वजीर आला KPK की धमकी के बावजूद अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। परवेज खटक ने अपने बयान में यह मौकफ अपनाया है कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने भी एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लफाफे में पेश किए गए और रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीरी भी थी। परवेज खटक के इस बयान के साथ एक गवाह का बयान कलमबंद, जबकि एक गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली के इजलास में भी स्पीकर की जानिब से बात करने का मौका न देने पर शदीद प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर के इस रवैये पर शदीद तनकीद की और हुकूमत कानून साजी को बुलडोज कर रही है, ये दावा करते हुए ये करार दिया कि वन गो में कवानीन पास कराए जा रहे हैं और जब ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाती है तो बात नहीं करने दी जाती। मौजूदा हुकूमत कानून साजी को भी बलडोज करते चली आ रही है। रूल्स को सस्पेंड किया जाता है, बिल को पेश किया जाता है और इसको वन गो में कंसिडर करके उसको अप्रूव किया जाता है, जो आईन और कानून की रूह की खिलाफ वर्जी है। जब अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है, बात करना चाह रही है, तो हमें टाइम नहीं दिया जाता। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रवैया ऐसा ही रहता है तो शायद ये हमें वो जमहूरी इकदाम और जो हम नहीं करना चाहेंगे भी, लेकिन ये आखिर और ये सख्त इकदाम करने पे मजबूर करेंगे अगर इनके रवैये नहीं बदलते। स्पीकर के खिलाफ आखिरी हद तक जाने पर मजबूर हो जाएंगे। महमूद खान अचकजई ने स्पीकर आज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज भी दे डाली है और साथ ही महमूद खान अचकजई ने यह दावा कर डाला है कि आइन की बालादस्ती की तहरीक को मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी के अलावा मियां नवाज शरीफ भी सपोर्ट कर रहे हैं। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की सारी पार्टियों की मौलाना सब सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है, इन द हार्ट ऑफ हार्ट मियां नवाज शरीफ सब सपोर्ट कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ सब सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कौन सी ऐसी बात है कि आप आइन की बालादस्ती पे नहीं आते। महमूद खान अचकजई का दावा दुरुस्त है तो फिर मियां नवाज शरीफ के इस किरदार पर सवाल उठता है। क्या मियां साहब तस्लीम कर रहे हैं कि उनके भाई और बेटी की हुकूमतों में आइन की बालादस्ती नहीं, और क्या वो हुकूमत के खिलाफ चलाई जाने वाली ऑपोजिशन की तहरीक को भी सपोर्ट कर रहे हैं? इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स बकौल अचकजई साहब